ओके, तो आज का ये वीडियो आप सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो गुहार लगा रहे हैं ट्रम्प को इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सेस को लेकर। जी हाँ, लगभग सालों से चलता आ रहा ये टैक्सेशन का खेल जो क्रिप्टो एसेट्स और डिजिटल एसेट्स पर इंडियन गवर्नमेंट खेल रही थी, इन सारी चीजों को लेकर अब इंडियन इन्वेस्टर्स ट्रम्प को गुहार लगा रहे हैं और इसीलिए न्यू दिल्ली की तरफ से डिजिटल एसेट्स पर उनका स्टांस धीरे धीरे सॉफ्टन होता दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ बड़ी अपडेट्स है जो आपके लिए जाननी जरूरी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा फ्लोकी इनकॉइन पर, तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार पिछले कुछ सालों से टैक्सेस को फेस कर रहे हैं। टैक्सेस जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल एसेट्स पर लगाए गए हैं, ऑलमोस्ट 30% टैक्स और 1% टीडीएस। इससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। अब इंडिया में अगर हम देखें तो जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है वो गुहार लगा रहे हैं ट्रम्प को, ताकि ट्रम्प कोई ना कोई स्टेप्स उनके लिए उठाए, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प का जो स्टांस यूएस के अंदर हमें क्रिप्टो को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रम्प पूरी दुनिया में यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इंडियन इन्वेस्टर्स भी ये चाहते हैं कि उनके लिए भी ट्रम्प कोई ना कोई स्टेप्स उठाए। बहरहाल अगर हम बात करें ट्रम्प के स्टांस की, तो इंडिया पाक वॉर में हम देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से ट्रम्प यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस के बावजूद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो उनकी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ भी ट्रम्प की एक फर्म ने पार्टनरशिप रिसेंटली ही की है, तो इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है। पिछला वीडियो आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी कर सकते हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि किस तरह से ट्रम्प के जो स्टांस है इंडिया की तरफ और क्रिप्टो की तरफ दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉफ्ट कर रहा है अपने स्टांसेस डिजिटल एसेट्स पर, यानी कि हमें टैक्सेशन में कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और जो कि पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एकदम से जाग नहीं आता है। जाहिर है इंडिया के अंदर क्रिप्टो कम्युनिटी, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा है और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और इसमें टैक्सेस लगाना गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी था, ताकि गवर्नमेंट को भी इस चीज का अच्छा खासा फायदा हो। लेकिन अगर इंडिया की तरफ से स्टांस पहले उठाया जाता तो यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा फायदा होता, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बेशक ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था और नहीं ये हुआ, लेकिन जब यूएस में इस तरह के कदम उठाए गए तो इंडियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि क्रिप्टो को लेकर और डिजिटल एसेट्स को लेकर उनके स्टांसेस को बहुत ज्यादा फर्म रखना चाहिए, और अब इन रेगुलेशंस को कहीं ना कहीं सॉफ्टन करना चाहिए और टैक्सेस को कम कर देना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीजें गवर्नमेंट में चल रही है, जहां पर डिजिटल एसेट्स की तरफ, क्रिप्टो की तरफ अब चीजें नॉर्मलाइज हो सकती है, और मेरा ये मानना है कि इसको लेकर जल्द ही कोई ना कोई बड़ा फैसला जल्द ही आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ही। रही बात यहाँ पर ट्रम्प की, तो यूएस के अंदर बहुत बड़े लेवल पर ट्रम्प बड़ा गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रम्प मीडिया जो है वो अभी के टाइम पर लगभग रेज कर चुका है $2.5 बिलियन टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिप्टो को अपनी बैलेंस शीट्स में ऐड करती दिखाई दे रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रम्प अब लेकर आ सकते हैं क्रिप्टो की $1 बिलियन डील। तो यहाँ पर ये जो $3 बिलियन के आसपास रेज किए जा रहे हैं ट्रम्प की फर्म की तरफ से, ये कहीं ना कहीं $1 बिलियन डील को क्रैक कर सकते हैं, और इसके पीछे ट्रम्प की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। अब इसके बारे में कोई ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, ये बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है, और यूएस के अंदर इस एक डील के क्रैक होने का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और जो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं यूएस के अंदर इस समय पर डोनाल्ड ट्रम्प, वो चीज रियलिटी में यहाँ पर साबित होती दिखाई दे सकती है अगर ये $3 बिलियन की डील जो है वो क्रैक होती दिखाई दे। अब बात आती है कि कैसे यहाँ पर हम अपने स्टांस को देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो 2 महीने हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, काफी ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन हमें ये बात भी समझनी होगी कि जुलाई मंथ में पिछले बुलरन में हमने राइज देखा था अल्ट कॉइन्स के अंदर। जुलाई मंथ से ही अल्ट सीजन की शुरुआत हुई थी, और लगभग अप्रैल मई के अंदर जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी तब हमें बिटकॉइन की प्राइस में राइज देखने को मिला था। इस बार सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि जनवरी से लेकर मई मंथ तक बिटकॉइन काफी ज्यादा सटल था, साइडवेज परफॉर्म कर रहा था। ट्रम्प के जीतने के बाद जरूर बिटकॉइन ने अपने प्राइस में रैली दिखाई और ऑल टाइम हाई को टच किया, लेकिन अभी के टाइम पर आप देख सकते हैं तो बिटकॉइन ने एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है $111,000 को पहुंचकर। तो क्योंकि एक बार फिर से बिटकॉइन लगभग $111,000 के नए ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर चुका है, यहां से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अल्ट सीजन हमें जुलाई या अगस्त
अगस्त मंथ में कभी भी शुरू होता दिखाई दे सकता है। देखा जाए तो इन बातों पर किसी भी एनालिस्ट ने और किसी भी एक्सपर्ट ने अभी तक टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं और कई सारे जो ट्रेडर्स है वो ये मानते हैं कि जुलाई मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अर्ल सीजन की शुरुआत के लिए। रही बात यहाँ पर करंट मार्केट सिचुएशन की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इथेरियम यहाँ पर $2700 के मार्क को क्रॉस कर चुका है। BNB सोल XRP लगभग 2% का गेन दिखाते नजर आया है। अल्ट कॉइन्स में बहुत हद तक मैक्सिमम रैली हमें देखने को नहीं मिली है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि बिटकॉइन अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो अल्ट कॉइन्स भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करते दिखाई देंगे। शिबा इनू की जहां तक बात की जाए, मीम कॉइन्स की जहां तक बात की जाए, तो शिब यहाँ पर लगभग कॉइन बेस के अंदर ऑलमोस्ट 142 बिलियन शिबा इनू टोकन्स लेफ्ट होते दिखाई दिए, यानी कि यहाँ पर सेलिंग होती दिखाई दी है कॉइन बेस के अंदर शिबा इनू कॉइन्स की। मीम कॉइन्स इस समय पर किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ना पूरी तरह से कम्युनिटी का सपोर्ट उन्हें मिल पा रहा है, ना ही किसी तरह की हाइप बन पा रही है, इसलिए मीम कॉइन्स पूरी तरह से सन्नाटे में है। शिबा इनू का भी सेम वही हाल है। और रही बात यहाँ पर लिक्विडेशंस की, तो XRP के अंदर हमें लिक्विडेशंस में 5438% का राइज देखने को मिला है इंडिविजुअली। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में जो लिक्विडेशंस का आंकड़ा है वो हिट कर गया है $542 मिलियन के आसपास। तो अभी के टाइम पर जो मार्केट है वो ब्लीड कर रहा है बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट की ट्रेड्स थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में जो सिचुएशंस है वो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकती है, जहां पर ट्रम्प से कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हेल्प मांगते दिखाई दे रहे हैं। अगर अर्ल सीजन की शुरुआत से पहले इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेशन पर अगर रोक लगा देती है या फिर इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का रिलीफ दे पाती है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर क्रिप्टो का एंथुसियाज्म और दिन ब दिन बढ़ता दिखाई दे सकता है। रही बात यूएस में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो ट्रम्प को इस समय पर ट्रेटर घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ्स ने अब एजुकेशन सेक्टर पर भी निशाना साध दिया है और इसी के कारण हार्वर्ड के अंदर प्रोटेस्ट ट्रम्प के खिलाफ चालू हो चुका है। तो अभी के टाइम पर जिस तरह से प्रेशर बना हुआ है इंडियन गवर्नमेंट पर क्रिप्टो टैक्सेस पर रिलीफ के लिए, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए फिलहाल की डेट में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हम देखेंगे कि इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक गोल्डन एरा शुरू हो सकता है। दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा।